जय श्री राम। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राम कीन चाहि सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। मुनि सुतीक्षण जी भगवान श्री राम के रूप को खड़े खड़े टकटकी बांधे देख रहे हैं। कुछ देर निहारने के बाद तब मुनि हृदय धीर धरी, गही पद बारहि बार। निज आश्रम प्रभुआनि करी, पूजा विविध प्रकार। उसके बाद मुनि सुतीक्षण जी भगवान श्री राम को बार बार चरण स्पर्श करके बड़े धैर्य से अपने हृदय में धीर धर कर बार बार प्रभु के चरण पकड़कर चरण स्पर्श करके विनती करके निज आश्रम प्रभु आन करे, पूजा विविध प्रकार। अपने आश्रम में प्रभु को ले आकर विविध प्रकार से पूजा की। उसके बाद कह मुनि सुनो प्रभु बिनती मोरी, स्तुति करो कवन विधि तोरी। हे प्रभु, मैं आपकी स्तुति किस प्रकार करूं? महिमा अमित मोर मति थोरी। आपकी महिमा परंपार है प्रभु, और मेरी बुद्धि छोटी सी बुद्धि है। मैं उस महिमा का क्या बखान। रवि सन्मुख खाद्योत अजोर। सूर्य को भला उद्गण क्या प्रकाश देगा? खद्योत कहते हैं उद्गण को, जो रात के अंधेरे में थोड़ा थोड़ा प्रकाश करता हुआ उड़ता है। एक कीट होता है, वो उड़ता है। तो मुनि सुतीक्षण जी कह रहे हैं कि आप सूर्य हैं, आपके सामने एक उद्गण के प्रकाश की क्या अहमियत। बस प्रभु आप हमारे ऊपर कृपा बनाए रखें। जो कौशलपति राजीव नयना। जो, हम तो सिर्फ यही जानते हैं कि जो कौशलपति, कौशल नरेश, राजीव नयना, कमल नयन, सोमम सोमम हृदय, वो मेरे हृदय में अपना घर बना ले प्रभु श्री राम। मैं सिर्फ यही चाहता हूं कि मेरे हृदय में ही रहे। बस प्रभु हमें यही चाहिए। और ये अभिमान तजौ जन भोरे। ये घमंड, ये स्वाभिमान, ये अभिमान मेरे हृदय से कभी न जाए कि मैं सेवक रघुपति पति मोरे। मैं प्रभु श्री राम का सेवक हूं और भगवान श्री राम हमारे स्वामी हैं। इस प्रकार उनके विमल वचन, निश्चल निष्कपट वचन सुनकर प्रभु अत्यंत प्रसन्न हो गए। सुनि मुनि वचन राम मन भाए, बहुरी हरसी मुनि बर उरलाए। मुनि के वचन सुनकर प्रभु को बहुत अच्छा लगा और उन्होंने फिर से मुनि सुतीक्षण को अपने गले से लगा लिया। बहुरी हरसी मुनि बर उरलाए। फिर से एक बार गले लगा चुके हैं, फिर भी दोबारा उनके वचन को सुनकर प्रभु इतने प्रसन्न हैं कि दोबारा उनको गले से लगा लिए। बहुरी हरस, बहुत खुश होकर उनको अपने हृदय से लगा लिए और लगाए हुए हैं, लगाकर छोड़े नहीं हैं, अपने हृदय से लगाकर और कह रहे हैं प्रभु श्री राम क्या
परम प्रसन्न जानु मुनि मोहि। इस समय मैं परम प्रसन्न हूं। आज तक भगवान ने किसी भी भक्त को ऐसा नहीं कहा था। कितने सौभाग्यशाली हैं मुनि सुतीक्ष्ण। भगवान श्री राम अपने गले से लगाकर उनको कह रहे हैं कि परम प्रसन्न जानु मुनि मोहि। हे मुनि, आप मुझे परम प्रसन्न जानिए, अति प्रसन्न हूं मैं। जो मांगो बर देव सो तो ही। आपको जो चाहिए हमसे मांग सकते हैं और मैं वो दे दूंगा। बिना किसी तर्क वितर्क के आपको जो दिल में आए वरदान मांगिए, मैं वो दूंगा। ऐसा भगवान ने किसी को नहीं कहा, इतना प्रसन्न हो। लेकिन वही चीज है कि जब सब कुछ मिल जाता है तो कुछ पाने की इच्छा ही नहीं रह जाती। इतना छूट मिलने के बाद भगवान वरदान देने के लिए सामने खड़े हैं और मुनि को मालूम है कि सब कुछ दे सकते हैं तीनों लोक में जो चीज चाहिए। लेकिन मुनि की विनम्रता देखिए, क्या कह रहे हैं। मुनि कह मैं बर कबहु न जाचा। प्रभु, इस दुनिया के छल कपट से मैं बिल्कुल अनजान हूं। मैंने कभी वरदान मांगा नहीं है। समुझी न परई झूठ का साचा। मुझे पता ही नहीं चलता प्रभु कि झूठ क्या है, सच क्या है, छल क्या है, कपट क्या है। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आता। मैं क्या वरदान मांगू प्रभु। आप भगवान श्री राम कह रहे कुछ तो मांगिए। तब मुनि कह रहे हैं, तुम ही नीक लागे रघुराई। नीक भोजपुरी का शब्द है जिसमें कहते हैं नीक माने अच्छा। भोजपुरी में लोग कहते हैं आपको नीक लगा। नीक का मतलब अच्छा। गोस्वामी जी ने हर प्रांत की, भारतवर्ष के हर प्रांत की हर भाषा का समावेश मानस में किया है। यहाँ पर लिखे हैं कि मुनि सुतीक्ष्ण जी भगवान श्री राम से कह रहे हैं कि तुम ही नीक लागे रघुराई। सो मोहि देहु भगत सुखदाई। प्रभु, आपको जो अच्छा लगे वही मुझे दे दीजिए। आप तो भक्त वत्सल हैं, आपको क्या नहीं पता। तो जो आपको अच्छा लगता है वही मुझे दे दीजिए। और जब आप अपना सब कुछ प्रभु को समर्पित कर देंगे तब प्रभु तो प्रभु श्री राम है। आनंद कंद मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम है। उनकी शरण में जाने के बाद किसी को कोई कमी नहीं रह जाती। भगवान अपने आप उसको माला माल कर देते हैं। भगवान को जब बोल दिया कि आपको जो अच्छा लगे वो वरदान दीजिए, तो भगवान क्या वरदान देते हैं सुनिए। अविरल भगति विरति विज्ञाना। प्रगाढ़ भक्ति, अथाह भक्ति आपके अंदर हो आ जाए। विरति विज्ञान वैराग्य, अनंत वैराग्य, अनंत विज्ञान का ज्ञान। अविरल भगति विरति विज्ञाना। हो सकल गुण ज्ञान निधाना। सारे गुणों के और सभी ज्ञान के भंडार हो जाओ आप। ये भगवान का वरदान है मुनि सुतीक्ष्ण जी को। अगाढ़ भक्ति, प्रगाढ़ भक्ति, वैराग्य, विज्ञान, सकल गुण, सकल ज्ञान के भंडार हो जाओ। इतना वरदान प्रभु ने किसी को नहीं दिया। ऐसा वरदान आज तक किसी को नहीं दिया भगवान ने जितना उस मुनि सुतीक्ष्ण जी को दे दिया। क्योंकि उन्होंने कहा था कि आपको जो अच्छा लगे वही मुझे दीजिए, मेरे अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं चाहिए। और जब वरदान दे दिए तो मुनि सुतीक्ष्ण जी क्या कह रहे हैं। प्रभु जो दीन सो बर मैं पावा। प्रभु श्री राम को जो अच्छा लगा उन्होंने अपने हिसाब से मुझे वरदान दिया। लेकिन मुझे क्या चाहिए, अब मुझे भी कुछ चाहिए। आपने तो दे दिया सब कुछ मुझे, लेकिन कुछ ऐसा है जो मुझे चाहिए। भगवान बोले क्या, तो कह रहे हैं
कि प्रभु जो दीन सुबर मैं पावा, अब मोहि देहु जो मोरे मन भावा। मुझे जो अच्छा लगे वो दीजिए। भगवान बोले मांगिए। तो सुतीक्षण जी क्या मांग रहे हैं? अनुज जानकी सहित प्रभु, चाप बाण धर राम। भ्राता अनुज और माता जानकी के साथ अनुज जानकी सहित प्रभु, चाप बाण धर राम। धनुष बाण लिए हुए माता जानकी और भ्राता लक्ष्मण जी के साथ मम ही गगन इंदु इव, बसहु सदा निहकाम। मेरे हृदय रूपी आसमान में, गगन में, मम ही गगन इंदु इव, इंदु कहते हैं चंद्रमा को, जिस प्रकार आसमान में हमेशा चंद्रमा विराजमान रहते हैं, उसी तरह से धनुष बाण लिए हुए प्रभु श्री राम भ्राता लक्ष्मण माता जानकी के साथ मेरे हृदय रूपी आसमान में चंद्रमा की तरह हमेशा विराजमान रहें, हमेशा बसे हमारे हृदय में। प्रभु मुझे ये वरदान चाहिए। भगवान मुस्कुराए और कह रहे हैं एवमस्तु करि रमा निवासा। भगवान बिना सोचे समझे बोले तथास्तु, एवमस्तु। हरसि चले कुंभज ऋषि पासा। वहां से वरदान देकर भगवान मुस्कुराकर प्रसन्न होकर मुनि सुतीक्षण जी को बोले और कुछ चाहिए। तो मुनि सुतीक्षण जी कह रहे हैं कि मेरे गुरुदेव ने मुझे ठाकुर जी को लाने के लिए अपने आश्रम से हमें भगा दिया था प्रभु। अब आपको ले जाकर मैं गुरु जी के सामने आपका दर्शन कराना चाहता हूं कि मैं साक्षात ठाकुर जी को लेकर आया हूं, ये दिखाना चाहता हूं। प्रभु मुस्कुराए और बोले कि चलिए मैं कुंभज ऋषि के पास चलने के लिए तैयार हूं। तो एवमस्तु करि रमा निवासा, हरसि चले कुंभज ऋषि पासा। भगवान मुस्कुराकर और खुशी मन से प्रसन्न होकर मुनि सुतीक्षण जी के साथ अगस्त ऋषि के पास चल पड़े हैं। आगे की कथा अगले वीडियो में, लेकिन प्रभु की लीला अपरंपार है, इसलिए नहीं कलि कर्म न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। जय श्री राम।